नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है बैंकिंग सर्विस की एक बहुत बड़ी शख्सियत बड़ी इसलिए क्योंकि उनको 32 वर्षों का बैंकिंग का अनुभव है। हमारे साथ हैं राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन। जैन साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने 1 जनवरी 2019 को आरएमजीबी के चेयरमैन के पद पर ज्वाइन किया। इससे पहले आप भावनगर एसबीआई में डीजीएम थे और राजस्थान में भी कई स्थानों पर कई जिलों में आप एसबीआई बैंक में अधिकारी रह चुके हैं। शुरुआत जैन साहब, आपसे ये करना चाहेंगे कि बैंकिंग का आपका 32 वर्ष का अनुभव है, कैसा रहा बैंकिंग सर्विसेज? क्या मानते हैं आप अपने इस व्यवसाय को, आपका अपनी इस नौकरी को? यस, देखिए इसमें 2 पहलू हैं। एक ये कि मेरा एक ड्रीम था जी, जिसे कहते हैं कि जब स्टूडेंट लाइफ में जो मेरा आइडियल थे, तो मेरा एक ड्रीम था कि बैंकिंग सर्विस में जाऊं। तो ये माना जाए कि ड्रीम्स कम ट्रू, वो एक सपना साकार हुआ। और उसके बाद ये है कि बैंकिंग सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है जी, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो यहाँ आके मुझे लगता है कि हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सेवा भाव हो या परिवार का आर्थिक उपार्जन हो या खुद का सेटिस्फेक्शन हो, ये सब कुछ एक ऐसी सेवा है जिसमें हमको मिलता है। इसलिए मेरा रुझान हमेशा रहा कि मैं बैंकिंग में जाऊं। आपने बैंकिंग का जो आपका सफर है वो किस पोस्ट से और कहाँ से शुरू किया? यस, देखिए मैंने 1987 में भारतीय स्टेट बैंक ज्वाइन किया एज ए क्लर्क। और एज ए क्लर्क करीबन 8 साल मैंने बैंकिंग सेवा दी। उसके बाद प्रमोशन स्टार्ट हुए और हम प्रमोशन लिए 96 में, स्केल 1 अधिकारी बने। उसके बाद विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग लेते हुए हम आगरा में हमको पोस्टिंग मिली। फिर हम टाइमली सारे हमको बैंक ने, चूँकि परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही, तो यूँ कहें कि हम उनमें से हैं कि हमें सारे प्रमोशंस फर्स्ट टाइम में मिले। जब भी हम एलिजिबल हुए, बैंक ने हमें प्रमोट किया। तो वो हमारा सफ़र जो आगरा से शुरू हुआ ऑफिसर बनने के बाद, वो फिर बूंदी राजस्थान में हम शाखा प्रबंधक रहे, फिर कोटा में चीफ मैनेजर रहे, फिर हम गए बड़ौदा गुजरात, वहाँ चीफ मैनेजर रहे, फिर वापस राजस्थान आए तो जयपुर, अजमेर, देन कोटा। और उसके बाद जब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का जब मर्जर हुआ, उसके बाद कोटा में हम क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर रहे। और वो ये मानिए हमारे जीवन का बहुत स्वर्णिम काल था। स्वर्णिम काल इसलिए कह सकता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक में एक बेस्ट रीजन मैनेजर का अवार्ड होता है जो हर एक सर्कल में सिर्फ एक लोग को मिलता है। यानी कि ये कहें कि पूरे इंडिया में 16 लोगों को अवार्ड मिलता है और उसमें से जयपुर सर्कल का अवार्ड हमने प्राप्त किया पिछले वर्ष। उसके बाद बैंक ने हमें डीजीएम के लिए प्रमोट किया और डीजीएम बनकर फिर हम गए गुजरात भावनगर, वहाँ पर हम डीजीएम बिजनेस एंड ऑपरेशन थे। और उसके बाद उसमें बड़ी चुनौतियां हैं बिजनेस एंड ऑपरेशंस में। यस, ऐसा कहा जाता है कि डीजीएम बनना है तो बिजनेस ऑपरेशन। बिल्कुल, क्योंकि सब बहुत चुनौतियां हैं, बहुत आपके पास टारगेट होते हैं, बजट होता है, पूरा आकाश आपके सामने खुला होता है। वहाँ आपको कुछ करके दिखाना होता है। देन फिर हमें चांस मिला कि हम आरएमजीबी में हमने अप्लाई किया और बैंक ने हमको सेलेक्ट किया। अब आपके पास आरएमजीबी चेयरमैन का पद है, काफी महत्वपूर्ण है। आरएमजीबी 3 महीने हो गए आपको, आपने बैंक को समझा भी है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। आरएमजीबी के बारे में आपने क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जब चूंकि मैं डीजीएम बीएनडो था जी, और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप डीजीएम है और फिर बीएनडो हैं तो फिर आपकी अब कुछ आकांक्षाएं नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब एक थोड़ा सा चांस मिला कि मैं आरएमजीबी में चेयरमैन की पोस्ट पर जा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, तो काफ़ी कुछ रिसर्च किया, बैलेंस शीट एनालिसिस किया, ना केवल आरएमजीबी का और दूसरे जो आरआरबीज हैं उनका बैलेंस शीट एनालिसिस किया, ज्योग्राफिकली मैंने देखा सब कुछ। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा बैंक है जहाँ मुझे जाना चाहिए और करने को काफ़ी गुंजाइश है। और यूँ कहूँ कि चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ, तो कहीं मन में एक ऐसा था कि जो 1975 में जिस उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो एक मन में यह था कि मैं जाके देखूं कि वास्तव में हम उस उद्देश्य की तरफ चल पा रहे हैं या उसमें कुछ है। तो मेरे मन में है कि वो करूं, उस उद्देश्य को लेकर मैं ग्रामीण बैंक में आया।
आपने कहा कि जब आपने आरएमजीबी चेयरमैन के लिए अप्लाई किया तब आपने जो ग्रामीण बैंक है उनकी कार्यशैली को समझने की कोशिश भी की होगी, निश्चित रूप से आपने और भी कई रिसर्च किए। तो आपको क्या लगता है जो ग्रामीण बैंकों की 1975 में जो स्थापना हुई, जिन उद्देश्यों को लेकर, वो ग्रामीण बैंक क्या पूरी कर रहे हैं आज की तारीख में? ना सिर्फ आरएमजीबी की, मैं ओवरऑल ग्रामीण बैंकों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कुछ हद तक मेरे दिमाग में ये था कि कुछ कार्य ऐसे हैं जहां हमें बहुत कुछ करना है जी। अगर ब्रॉड सेंस में हम कहें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब ये सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या हम घर घर तक बैंकिंग को पहुंचा पाएंगे? स्पेशली आरआरबीज, चूंकि आरआरबी की स्थापना इसलिए की गई थी कि लो कॉस्ट बैंकिंग हम लोगों को दें, घर घर जाकर बैंकिंग दें, और यहाँ तक कि कोई परिवार ऐसा ना बचे जो बैंकिंग से ना जुड़ा हुआ हो। तो उस दिशा में आरआरबी बहुत अच्छा चल रहा है। और स्पेशली हम राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, देखें ना कहाँ बॉर्डर लाइन तक हमारी ब्रांचेज हैं जो लोगों को सर्व कर रही हैं। और न केवल बैंक और ब्रांचों के माध्यम से, हम उन सब चैनलों के माध्यम से लोगों को सर्व कर रहे हैं जितना हम उनकी पहुंच में जा सकते हैं। चाहे वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारे बैंक का एक अलग से महिला सखी करके एक अलग से चल रहा है, उसमें है। और हमारे पास एटीएम वैन जो नाबार्ड ने हमको उपलब्ध कराई है, एटीएम वैन जो आपके घर घर जाके एटीएम की सुविधा देती है, और न केवल सुविधा देती है बल्कि आपको बैंकिंग के बारे में बताती भी है। तो मुझे लग रहा है कि आरआरबीज काफ़ी हद तक उस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी कुछ चलना है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक्स को लेके ग्रामीणों में क्या जागरूकता आई है? क्या ग्रामीण अभी भी, पहले ऐसा होता था ग्रामीण बैंक नहीं जाता था, वो खुद के घर में ही पैसे जमा कर लेता था, क्या वो बैंक की ओर बढ़ रहा है? आप क्या देखते हैं? नहीं, वो तो आई है, वो तो ये तो मानना पड़ेगा कि ग्रामीण बैंकों के पास गाँव में चेतना आई है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ, अभी पिछले वीक एक ब्रांच विजिट पे गया था, बहुत खुशी हुई मुझे कि महिलाएं आ रही हैं, भले वो घूंघट कार्ड निकाल के आ रही हैं, लेकिन शाखा में आ रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी कि महिलाओं को हम शाखा तक लेके आए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आया। आरएमजीबी के बारे में बात करेंगे सर कि आरएमजीबी की वर्तमान में जो ब्रांचेस हैं और क्या आपकी क्या योजना है? आपने मतलब जब ज्वाइन किया 3 महीने हो गए, आपने भी बैंक को नजदीक से देखा, आपने कहा भी आप एक बैंक विजिट करने भी गए, निश्चित रूप से एज ए चेयरमैन कई आपके दिमाग में कई योजनाएं चल रही होंगी कि बैंक को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या मानते हैं आप क्या करना होगा? बहुत बढ़िया। देखिए, ये वो प्रश्न है जो निश्चित रूप से यहाँ आने से पहले हमारे दिमाग में था और जो सपने में आरआरबी के लिए लेके आया। एक तो यह है कि चूंकि जैसा कि आपने बताया कि 32 साल का हमारा एक्सपीरियंस है उस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का, जिसे भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का सिरमौर। तो कई योजनाएं, कई प्रोडक्ट्स, चाहे वो डिपॉजिट के हों, चाहे वो लोन के हों, या हम कहें कि डिजिटल के हों, वो जो हम वहाँ टेस्टेड हैं, जो हम वहाँ करके आए हैं, वो सब हमारे दिमाग में है कि यह हम उन सबको लागू करें और उनका रिजल्ट जो बड़ा बैंक ले रहा है, चूंकि हम बड़े बैंक का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि बड़े बैंक के माध्यम से, चूंकि हम स्पॉन्सर्ड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, पग पग पे हमारा साथ दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अभी एक बहुत अच्छा एक बदलाव आया है आरआरबीज के लिए कि जो पूरे भारतवर्ष में जो आरआरबीज किसी न किसी बैंक से स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल, तो एसबीआई से कुछ 17 आरआरबी स्पॉन्सर्ड है आज की तारीख में, अभी 14 रह गई है 1 अप्रैल के बाद। तो मेजर पोर्शन एसबीआई के पास है पूरे इंडिया में, तो 14 आरआरबी हमारे हैं। तो उनमें जो हमारा कॉर्पोरेट सेंटर है बॉम्बे में, वहाँ हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, एसोसिएटेड सब्सिडरी, उन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चलाया कि पूरे 17 आरआरबीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। तो जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज एसबीआई की हैं, वो सब आरआरबीज को मिलने वाली है, एक अलग से प्लेटफॉर्म हमको मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या अलग अलग बैंक अलग अलग अपना कार्य किए जा रहे हैं, बिल्कुल, अब सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो नो डाउट हमारे कस्टमर्स को वो सब सुविधाएं मिलने वाली है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिल रही है, और इससे निश्चित रूप जमाएं भी बढ़ेंगी। हाँ, अरे देखिए ना, बैंक यदि हम डिक्शनरी में देखें तो बैंकिंग का एक मतलब होता है विश्वास, एक शाब्दिक अर्थ विश्वास भी है। और जहाँ स्टेट बैंक का गोला यदि हमारे साथ है, स्टेट बैंक का लोगो हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से विश्वास है।
जो अभी आरएमजीबी सर्विसेज दे रही है कस्टमर्स को, इनमें और क्या आप सोचते हैं कि और क्या सुधार किया जाना चाहिए, या और कौन सी सुविधाएं हैं जो अभी आप नहीं दे पा रहे हैं और जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो देनी चाहिए? यस, देखिए आज के ज़माने में हम ये देखे हैं कि न केवल ग्रामीण, चूँकि दूर दराज में ब्रांचें नहीं हैं, लोग आगे हैं, बीसीज हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति मोबाइल चला सकता है वो हर कोई इंटरनेट बैंकिंग चला सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन अभी पिछले वर्ष तक हमारे पास जो है व्यूअर्स राइट थे सिक्योरिटी पर्पज से कि ग्रामीण उसका कोई मिसयूज ना हो, देख सकते थे। तो नाबार्ड की एक वो है कि आप किस स्टेज तक इसके जाएंगे, लेकिन इस वर्ष तो हम निश्चित रूप से हम ट्रांजेक्शन राइट्स देने वाले हैं ताकि व्यक्तिगत लोग और व्यापारी वर्ग सब लोग उसको घर बैठे अपनी बैंकिंग कर सकें। मोबाइल बैंकिंग हमारे पास है। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि डिजिटलाइजेशन परसेंटेज जो है ग्रामीण बैंक का वो बढ़े, वो हम चाहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात, और हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आरएमजीबी के चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन से हमारी एक खास मुलाकात जारी रहेगी। आप बने रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस के साथ। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है आरएमजीबी के चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन। जैन साहब से सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैन साहब, 32 सालों का अनुभव है, हमने बात की बैंकिंग सर्विसेज की, आपके अनुभव को आप कैसे आरएमजीबी में यूज़ कर रहे हैं वो आपने बताया। स्टाफ के लिए, जो आरएमजीबी का स्टाफ है, आज बड़ा स्टाफ है, उसको और दक्ष बनाने के लिए, क्योंकि रूटीन में ऐसा नहीं कि वो दक्ष नहीं होगा, लेकिन समय के साथ और बदलाव होते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना होगा? बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम जब से आरएमजीबी में आए हमने महसूस किया है कि ये बदलाव लाना है जी। क्योंकि जो अब ये बने कि अब चूंकि रीजनल रूरल बैंक एक क्षेत्र तक सीमित है, और हमारे जो स्टाफ हैं उनको हम चाहते हैं कि वो परिपक्व बने, वो अपडेट रहें। तो अभी कल ही हमने पिछले 10 दिन से हमें कोशिश कर रहे थे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जयपुर में हैं, अजमेर में हैं, उनमें हमें एक स्लॉट मिले, और हम चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग स्टेट बैंक के कर्मचारियों को उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे मिलती हैं, वो हमारे कर्मचारियों को भी वहाँ सुविधा मिले। और अभी एक नए बैच हमारे पास आए हैं ऑफिसर्स के और क्लेरिकल के, उन सबको हम जो है भारतीय स्टेट बैंक के ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेनिंग दे रहे हैं एक वीक की, और उन्हें वो फैकल्टी पढ़ाएगी जो भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को पढ़ाती है। तो उससे मैं चाहता हूँ कि हमारे बैंक का एक सर्वांगीण विकास होगा और हमारे कर्मचारियों के अंदर एक भावना जागृत होगी, एक नई नई चीज़ जो प्रीमियर बैंकिंग में चल रही है वो उनको मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारा आप ये कहें कि हमारा जो परिवार, बैंकिंग परिवार यदि सुदृढ़ होगा, परिपक्व होगा, जानकारी से लवरेज होगा, तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीके से सेवा दे पाएंगे कस्टमर्स। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए
बैंक को और सुलभ बनाने के लिए कि वो बैंकिंग करें, उसके लिए क्या सोचते हैं हम, क्या किया जाना चाहिए? यस, देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि लिटरेसी कैंप जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है, जो जगह जगह हम डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है, वहाँ जाकर हमारे जो कैंप के अधिकारी हैं वो खुद गाँव में जाते हैं, गाँव वालों को बताते हैं कि बैंकिंग क्यों, बैंकिंग किस लिए और बैंकिंग में क्या सुविधाएं हैं, लेकिन क्या सतर्कता की जरूरत है। ये बहुत जरूरत है। सुविधा के साथ साथ सतर्कता क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जब हमारे प्रत्येक ग्रामीण को ये बताएंगे कि बैंकिंग क्यों, लेकिन किस सतर्कता के साथ, तो उनका कॉन्फिडेंस बचेगा, बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से बैंक से जुड़ने वाले हैं। किसानों के लिए एक आप लोग सोच रहे थे कि डेली डिपॉजिट स्कीम भी एक ग्रामीणों के लिए आप लाना चाह रहे हैं, उसमें क्या होगा? देखिए ग्रामीण बैंक के लिए हमने सोचा है कि डेली डिपॉजिट रिसीट कि प्रत्येक दिन, देखिए ग्रामीण परिवेश में चाहे किसान हो, चाहे लघु कुटीर हो या दुकानदार हो या छोटे लोग हो, गृहणियाँ हो, वो अपनी बचत में से कुछ कुछ पैसा, क्योंकि अगर वो घर पे रखेंगे और छोटी छोटी बचत को घर पे रखेंगे, अचानक कोई खर्चा आया वो निकल जाएगा। और यदि वो छोटी छोटी बचत को प्रतिदिन बैंक में जमा कराएंगे, तो हमने सुविधा प्रदान की है कि प्रतिदिन आपने अपनी बचत को बैंक में जमा करा सकते हैं और बूंद बूंद से तो घड़ा भरता ही है। मतलब आप ग्रामीणों का घड़ा भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की स्कीम ये लागू हो गई? बिल्कुल लागू हो गई। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें? देखिए अभी ये बिल्कुल उस स्टेज पर है जब हमने इसको लॉन्च किया है। अब इसको हमने कल ही इसको रिव्यू किया है हमारे स्टाफ के साथ। 2 दिन पहले हम जब 2 तारीख को हमने स्टेट से मीट की है, उसमें हमने इसको रिव्यू किया है और हमने कहा कि इसको एक मिशन बोर्ड में, कैंपेन बोर्ड में लाके और इसको हम लागू करने वाले हैं। लोन स्कीम्स बहुत है आरएमजीबी की, मैं ऐड देख रहा था तो मैंने देखा है हर क्षेत्र के लिए, हर लोगों के लिए। उनके बारे में थोड़ा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि उनको जानकारी मिल सके लोन के बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए चूंकि बैंक का मुख्य कार्य है जमायत स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, और जहाँ तक ऋण प्रदान करने का सवाल है, तो चूंकि हमारा मुख्य 90% शाखाएं जो हैं ग्रामीण परिवेश में है और मुख्य रूप से हम ग्रामीण क्षेत्र की सेवा करें, या यूँ कहें कि ग्रामीण विकास का आधार है, तो हमारे लोन पोर्टफोलियो का 92% पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर का है। तो कृषि में हम वो सब सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे उनको इम्प्लीमेंट खरीदना है, ट्रैक्टर लोन लेना है, या ट्रैक्टर के साथ के जो भी इक्विपमेंट है वो उनको लेना है, जमीन उनको संतुलित करानी है, उसके लिए हम ऋण देते हैं उनको, या कोई भी इनकी ऐसी आवश्यकता यदि उनको उपज का भंडारण करना है तो हम गोडाउन के लिए उनको ऋण देते हैं। छोटी से छोटी छोटी जो भी किसानों को चाहिए वो सारी आवश्यकताएं बैंक उनकी पूरी करता है। इसके बाद हम आते हैं लघु उद्योग, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, या कोई इंडस्ट्री, आप कोई भी चीज़, ऐसा व्यापार जो आप प्रारंभ करना चाहते हैं या पहले से कर भी रहे हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, मुद्रा लोन में आप 10 लाख तक का ऋण हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को। और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हमारा बैंक बहुत हिस्सा ले रहा है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें गांव में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है, सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए बैंक पैसा दे रहा है। यदि आपको छोटा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक आपको पैसा दे रहा है। इसके बाद आप आइए, यदि आप सर्विस क्लास, यदि आप कार खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको ऋण दे रहे हैं। यदि आप अपना मकान खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको ऋण दे रहे हैं। यदि आप कहीं सर्विस क्लास हैं, आपको यदि पर्सनल लोन की जरूरत है, वो हम आपको दे रहे हैं। यानी कि अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो किसान हो, व्यापारी भाई हो, सर्विस क्लास हो या गृहिणियाँ हो, उन सब के लिए ऋण के लिए हम हैं। आप आइए हमारे पास, आरएमजीबी आपके लिए है। मतलब हर तरह का ऋण आप जी बिल्कुल, हर तरह का। एक सवाल, सामाजिक सरोकारिता, आरएमजीबी सामाजिक सरोकारिता में भी काफी आगे, क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग करते हैं इस तरह की? देखिए जहाँ तक सामाजिक सरोकारिता है, तो मेरा यह मानना है कि जब हम समाज से जब तक हम मिलेंगे नहीं जी, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, तब तक आप, चूंकि ग्रामीण परिवेश में और मेट्रो कल्चर में काफ़ी अंतर होता है, तो जहाँ तक सामाजिक सरोकार का अंतर्गत है, हम गाँव को गोद लेते हैं। गाँव को गोद लेने का मतलब उस ग्रामीण का संपूर्ण विकास, और इसी के साथ जो चूंकि महिला सशक्तिकरण जी, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा बैंक बहुत ज़्यादा कटिबद्ध है। और यहाँ तक कि चूंकि अपन राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि महिलाएं घूंघट निकालती हैं, अभी भी गाँव में इस तरह की प्रथा है, तो उसमें महिलाएं एकदम से हिचकती हैं बैंक आने के लिए। तो हमारी एक स्कीम है महिला सखी। हमने महिला सखी बना के प्रत्येक गांव में महिलाओं को लेके आए, किसी
एक गांव से एक महिला को सेलेक्ट किया और एक महिला सखी बनाया। वो बैंक में बैठती है, बैंक के बाहर बैठती है, गांव में जाती है, घर घर से महिलाओं से संपर्क करके उनके खाते खोलती है, उनकी जमा कराती है। तो महिलाएं अब महिलाओं के सम्मान में आने लगी। तो हमारा सामाजिक सरोकार से हम पूरी तरह से जुड़े हैं। अब सवाल मेरा थोड़ा अलग है, आरएमजीबी से अलग है। आपका 32 वर्ष का अनुभव है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं बैंकिंग घोटाला। जी जी, आपका चूंकि अनुभव है इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये वास्तव में बैंक कर्मियों की मिली भगत से ही संभव होती है चीज? और बैंक कर्मी कितना सतर्क रहना चाहिए कि वो इस तरह के मामले नहीं आए? बहुत बढ़िया। देखिए, ये हमारा शुरू से मानना है जी, चूँकि हमारा 32 साल का बैंकिंग है। हमने बैंकिंग के उस समय से हम बैंकिंग कर रहे हैं जब मैनुअल बैंकिंग होती थी, बड़े मोटे मोटे लेजर्स हुआ करते थे। हाँ। उसके बाद बैंक मास्टर आया, फिर उसके बाद नेटवर्किंग आ गई। तो उस जमाने से हम बैंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक बैंकिंग है वो जब भी थी वो आज भी है। वो क्या है कि मेरा ये मानना रहा है कि बड़े बड़े फ्रॉड्स का हमने चूंकि स्टडी हम करते हैं, जब भी फ्रॉड होता है तो उसके बाद क्या कारण थे, कैसे मोडस ऑपरेंडी था, कैसे बचाया जा सकता था इसको, ताकि हम उससे बच पाएं। तो ये तो निश्चित मानिए कि कोई भी फ्रॉड, मेरा ये मानना है, जब होता है जब हम सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं या कोई शॉर्टकट्स निकालते हैं। बैंक में इतना लीक प्रूफ प्रोग्राम है, मेकर चेकर कंसेप्ट है। यदि हम बैंक के सारे सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कोई व्यक्ति फ्रॉड कर ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश फ्रॉड में बैंक कर्मी और अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। ऐसे कर्मियों को सतर्क कैसे रहना चाहिए? देखिए, सतर्कता का एक ही है कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और प्रिवेंशन ऐसा है कि चूंकि आजकल हम डिजिटल में आ गए हैं, तो एक तो पासवर्ड शेयरिंग ना करें। हम जगह जगह बताते हैं कि अपनी पासवर्ड शेयरिंग ना करें और आंख मीच कर किसी पे विश्वास ना करें। और जब तक हम पासवर्ड शेयरिंग नहीं करेंगे तो आधे फ्रॉड वहीं रुक जाएंगे। उसके बाद सतर्क रहने की जरूरत है कि एक विसल ब्लो शब्द होता है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लग रहा है कि कुछ गलत दिशा में जा रहा है तो आप उसके बारे में बताएं। या बैंक में ऐसे सिस्टम है कि कोई व्यक्ति अचानक आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, तो उससे सतर्क रहें। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ के काम करने लगा है, उससे आप सतर्क रहें कि क्यों इतना अचानक इसका प्रेम कैसे उमड़ रहा है बैंक के प्रति। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगी। न केवल स्टाफ, कई बार ग्राहक भी बैंक से इतना मिल जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों कि आप किसी के पैसे के ट्रस्टी हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर भी बैंक फ्रॉड होते हैं, घोटाले होते हैं, तो उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दूसरा व्यक्ति उस पथ पर चलने की हिम्मत ना करे। आजकल बहुत इस तरह की खबरें और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि फ़ोन आया, उसके पास एटीएम का पिन नंबर पूछा और उसके खाते से पैसे निकल गए। जी जी, ये ऐसे में ग्राहक को कैसे जागरूक रहना होगा? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो निश्चित तरह की जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतनी हमको सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। बार बार हम जब भी कहीं जाते हैं, स्टूडियोज में जाते हैं या हम कहीं भी बोलते हैं, तो ये जरूर बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, पिन नंबर किसी के साथ शेयर न करें और ना उसको कहीं लिख के रखें। पहली बात, नहीं शेयर करने का मतलब यह है कि आपके मुंह से वो पिन नंबर निकलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एटीएम में सिर्फ आपको डालना है, बोलना क्यों है? तो जब बोलेंगे ही नहीं तो चाहे कोई फोन पे पूछे चाहे सामने पूछे, जब आपके मुंह से यदि पिन नंबर निकलेगा नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो आपको फ्रॉड कर सके। तो ये बहुत सतर्कता की जरूरत है। चाहे किसी तरह का फ़ोन कॉल आए आपके पास, चाहे वो लॉटरी बताए, चाहे आपके घर पे एंटीना लगाना चाहे, नए नए तरीके देखें ना वो लोग ईजाद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका उद्देश्य होता है कि वो आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, या तो पिन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर, कुछ भी, और कोई भी कहानी बताएगा। तो सबसे जरूरत यह है कि कौन व्यक्ति है जो फोकट में आपको पैसे देगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी तो ये बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने क्रेडेंशियल्स, पर्सनल डिटेल किसी को ना होता। बैंक कभी इस मामले में कभी नहीं पूछता, बैंक कभी नहीं पूछता। जैन साहब, आखिरी सवाल नहीं कहेंगे, ऐसे में जो दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको आरएमजीबी के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे बहुत देखिए, सारे दर्शकों से मेरा ये कहना है कि राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक वो बैंक जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, न केवल ग्रामीण परिवेश में
चूंकि राजस्थान के 15 जिलों में हम हैं, 701 ब्रांचों का हमारा नेटवर्क है, लगभग 2800 से ज़्यादा हमारे प्रशिक्षित स्टाफ हमारे पास है, और वो सब सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं जो एक कोई कॉमर्शियल बैंक आपको देता है। और न केवल सुविधाएं दे रहे हैं बल्कि डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, और अपनेपन के साथ। और आपके वो सब उत्पाद हमने हमारे पास हैं जो किसी अन्य बैंक के पास हैं। आइए और जुड़िए हमारे साथ, और न केवल लोन में बल्कि डिपॉजिट हमारे साथ रखिए, और आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपका जीवन बीमा, आपका भौतिक बीमा, आपको यदि क्रेडिट कार्ड चाहिए, यदि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, आम पब्लिक नहीं समझ सकती कि मेरा जो 5,000 10,000 रुपये मेरे पास इसको कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, तो आइए उसके लिए भी हम तैयार हैं। वो सब सुविधा हम आपको दे रहे हैं। तो RMGB निश्चित रूप से आप देखेंगे थोड़े दिनों में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में RMGB के चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन, जिनसे आपने जाना RMGB के बारे में और जाना बैंकिंग के बारे में और किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं जो आजकल हो रहा है। उन्होंने बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।